एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जनवरी महीने में होने वाले भारत के प्रमुख दिवसों की चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा जो पहला दिवस है वो है भारतीय प्रवासी दिवस। इन सब दिवसों के बारे में हम चर्चा करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये दिवस क्यों मनाए जाते हैं। ऐसा क्या था कि हमने इसी दिनांक को चूज किया इन सब प्रमुख दिवसों के रूप में। पहला है प्रवासी भारतीय दिवस। ये प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 9 जनवरी को मनाया जाता है, तो ये 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। भाई, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी को ही 1915 में जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, वो अफ्रीका से भारत वापस आए थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि भारत जब ये वापस आए, उसके बाद जो भारत की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, स्वतंत्रता संग्राम का इन्होंने नेतृत्व भी किया था। ये हमारे नरम दल के मुखिया भी थे। जब आप इतिहास में चलेंगे तो 2 दल था, एक गरम दल था और एक नरम दल था। तो ये हमारे नरम दल के मुखिया भी थे। महात्मा गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। भारतीय दिवस के अवसर पर अब ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है, ठीक है, इस अवसर पर जो भारत के बाहर लोग रह रहे हैं, विदेशों में प्रवास पे हैं, और वहाँ पर इन्होंने कुछ न कुछ उपलब्धियां हासिल किया हुआ है, ऐसे भारतीयों को इस दिन 9 जनवरी को सम्मानित भी किया जाता है। ठीक है, जो प्रवासी भारतीय दिवस है, मेन मनाने का जो मोटिव है इस दिन का 9 जनवरी का, वो सिर्फ एक ही कारण है कि इस दिन जो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस आए थे और इसके बाद इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। जो बाहर हैं उनको इस दिन सम्मानित भी किया जाता है। ठीक है, तो ये था मेरा पहला दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस। दूसरे दिवस पर यदि हम आते हैं, विश्व हिंदी दिवस। इसका क्या मोटिव है, क्यों मनाया जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन की शुरुआत, जो ये विश्व हिंदी दिवस है, इस दिन की शुरुआत 2006 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस समय, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने विश्व हिंदी दिवस के रूप में घोषित किया था। 2006 में घोषित किया था। इसकी जो शुरुआत है वो 10 जनवरी 2006 को भारत सरकार के द्वारा की गई थी। जो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, 2006 को भारत सरकार की घोषणा हुई और मेन जो इसका मोटिव है विश्व हिंदी दिवस मनाने का, उसका बस एक ही मकसद है, हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करना। ठीक है, मेन जो उद्देश्य है, इसको वैश्विक भाषा बनाने का चल रहा है। विश्व हिंदी दिवस का जो मेन मोटिव है, इसके माध्यम से भारतीय संस्कृति और भाषा की वैश्विक पहचान बनाने का प्रयास चल रहा है। मतलब एक तरह से कहा जाए तो भारत एक हिंदी की वैश्विक छवि बनाने का प्रयास कर रहा है। मतलब पूरे विश्व में हिंदी को पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। इसी मोटिव में हम विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, तो 10 जनवरी को हमारे भारत में अलग अलग शहरों में जो है अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं हिंदी से रिलेटेड। तो ये था हमारा जनवरी महीने का दूसरा दिवस, जो विश्व हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं 10 जनवरी को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, थल सेना दिवस। ये क्या कहलाता है, इस पर अपन चर्चा करते हैं। जो थल सेना या भूसेना, भूमि सेना, थल का मतलब ये होता है कि जमीन पर लड़ने वाली सेना हमारी जो है, सशस्त्र बल जो मुख्य रूप से भूमि पर लड़ती है। ठीक है, व्यापक अर्थों में यह किसी राष्ट्र या देश की भूमि आधारित सैन्य शाखा, सेवा शाखा और सशस्त्र
सेवा है। इसमें सैन्य विमान इकाई रखने में विमानन संपत्ति भी शामिल हो सकते हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि थल सेना जो है, जो जमीन पर विमान के माध्यम से सशस्त्र सेना कहलाती है, जो शस्त्र के माध्यम से हमारा युद्ध के लिए, लड़ने के लिए या देश की रक्षा के लिए होती है। आज़ादी के 2 साल बाद 15 अगस्त सन 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था। आज़ादी के 2 साल बाद 15 जनवरी 1949 को हमें पहला सेना प्रमुख मिला था। अब मनाते क्यों हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज़ादी के 2 साल बाद 15 जनवरी 1949 को हमको पहला थल सेना प्रमुख मिला था, जिनका नाम था फील्ड मार्शल KM करियप्पा। करियप्पा के भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पद ग्रहण करने के उपलक्ष्य में हर साल यह दिन मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हमारे भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार KM करियप्पा ने ग्रहण किया था। इसीलिए जो है यह 15 जनवरी को हर साल थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर जनरल स्ट्रिंगर लॉरेंस को भारतीय सेना का जनक कहा जाता है। मेजर जनरल स्ट्रिंगर लॉरेंस को भारतीय सेना का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने भारत के ब्रिटिश सैन्य उपस्थिति में शुरुआती विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने क्या किया था कि जो है जब शुरुआत हो रही थी तो थल सेना के विकास में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसकी? मेजर जनरल स्ट्रिंगर लॉरेंस की। ठीक है, तो ये था 15 जनवरी को थल सेना दिवस क्यों मनाया जाता है उसके बारे में। अब चलिए आगे देखते हैं, जो मेरा राष्ट्रीय बालिका दिवस है इसका क्या मोटिव है, क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है भाई, कब मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। जनवरी महीने में, कैलेंडर मंथ का ये पहला मंथ है, जनवरी महीना, जो कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है हमारे भारत में। क्यों मनाया जाता है, इसका क्या मोटिव है, इस पर हम चर्चा करते हैं। 24 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि साल 1966 में 1966 में इंदिरा गांधी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। जो इंदिरा गांधी थी, ठीक है, वह भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में सन 1966 में क्या किया था, इन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर शपथ लिया था। साल 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत की। जो महिला बाल विकास मंत्रालय है, ठीक है, ये माननीय इंदिरा गांधी जी, जो कि हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, उन्हीं से ओतप्रोत होकर, प्रेरित होकर इन्होंने क्या किया, जो महिला बाल विकास आयोग है, मंत्रालय है, इन्होंने राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत की सन 2008 में। ठीक है, इसका मोटिव क्या है, सबसे बड़ी चीज़ इस पर चर्चा करना है। राष्ट्रीय बालिका दिवस लड़कियों के आधार के प्रति जागरूकता फैलाना है। ठीक है, जो उनका अधिकार है, लड़कियों का जो अधिकार है, समाज में समान अवसर देने के लिए यह मनाया जाता है। सबसे पहले तो लड़कियों को अव्वल बढ़ाने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं कि उनको समान अवसर मिले। ठीक, हर जगह उनको आरक्षण दिया जाए, कहीं उनको पीछे न रखा जाए। इस पर जो है हम राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन या मनाते हैं। यह दिन लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने और सशक्त बनाने के लिए मनाया जाता है। जो लड़कियों के सामने चुनौतियां आ रही हैं उनको कैसे दूर किया जाए। ठीक है, मेन मोटिव इसका ये है कि लड़कियों को आगे करना है, स्वास्थ्य में भी, शिक्षा में भी, रोजगार में भी। ठीक है, किसी भी अवसर से ये वंचित न रहे। इसलिए सरकार जो है बालिकाओं को बढ़ाने के लिए बालिका दिवस के रूप में विभिन्न प्रकार के आरक्षण और बहुत सारी स्कीमें चला रही है ताकि लड़कियां कहीं भी पीछे न रह जाएं। मेन मोटिव इसका ये है, लड़कियों को उनके अधिकार के बारे में जागरूक करना। लड़कियों का जो अधिकार है, बालिकाओं का जो अधिकार है, उनके अधिकार के बारे में उनको क्या करना, जागरूक करना। मेन मोटिव इसका ये है।
इसलिए हम राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। जो अगला पॉइंट है, लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को ख़त्म करना। ठीक है, मेन भेदभाव होता है लड़कों को आगे रखते हैं और लड़कियों को पीछे रख देते हैं। ठीक है, समाज में सम्मान देना, लड़कियों को ससम्मान आगे बढ़ाना, लड़कियों को उनकी क्षमता को पहचानना, लड़कियों को स्वयं अपनी इस क्षमता को पहचानना और उनका मूल्यांकन करना। इन सारे पॉइंट्स को, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो मंत्रालय है वह राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की घोषणा की। इसके बाद जनवरी महीने में हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं, जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसका क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य है, हम क्यों मनाते हैं, इस पर हम अब चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वह नागरिकों को, जो 18 वर्ष के ऊपर के नागरिक हैं, ठीक है, उनको जागरूक करने के लिए हम क्या करते हैं, मतदाता दिवस मनाते हैं, ताकि उनमें जागरूकता फैले, वह ज़्यादा से ज़्यादा चुनावी प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग ले सकें और इस महाअभियान को सफल बनाएं। ठीक है, तो उन्हें चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मेन इसका मोटिव यही है मतदाता दिवस का, कि चुनावी प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें। 25 जनवरी 1950 को भारत चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। जो भारतीय चुनाव आयोग है उसकी स्थापना 25 जनवरी सन 1950 को हुई थी और 26 जनवरी सन 1950 को ही हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, उस दिन को पहले सिर्फ याद किया जाता था, लेकिन 2011 में इसे एक दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा। मतलब ये है कि 25 जनवरी सन 2011 से हम मतदाता दिवस के रूप में मनाना चालू किए। तो जो ये मतदाता दिवस मनाया जाता है उसकी शुरुआत हमारी कब से हुई थी, सन 2011 से। ठीक है, तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने पहली बार 2011 में 25 जनवरी को जब इसको लागू किया गया तो उस टाइम प्रथम महिला राष्ट्रपति हमारी कौन थी, राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थी, जो प्रथम महिला राष्ट्रपति, हमारे भारत देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, जिन्हें हम प्रतिभा देवी पाटिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिनका नाम प्रतिभा देवी पाटिल है। उन्होंने सन 2011 में 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत की थी और तभी से हम हर साल पूरे देश में एक साथ 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम मनाना चालू कर दिए। तो इस तरह से ये हमारे जनवरी महीने में जो प्रमुख दिवस हम भारत में, अपने देश में प्रमुख दिवस के रूप में मनाते हैं, ये हमारे 5 पॉइंट थे। पहला था भारतीय प्रवासी दिवस, जो कि 9 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं उसको आपको प्रीवियस पार्ट में बताया गया है। फिर 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। थल सेना दिवस को हम 15 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस हम 24 जनवरी को मनाते हैं और 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये रहा जनवरी महीने में हमारे देश में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवस। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अब ये जनवरी महीने में जितने भी पॉइंट्स थे हमने आपके सामने रख दिए हैं। अब हम अगले वीडियो में फरवरी महीने, मार्च महीना, पूरा दिसंबर तक हम इसको कवर करेंगे। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स।